हेलो गाइस, इनकी जंगल की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको गाड़ी रोकनी होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक दबाना है। कुछ कहते हैं कि पहले ब्रेक दबाना है उसके बाद आपको क्लच दबाना है। तो क्या सीन है, कब आपको कौन सी टेक्निक जो है वो यूज करनी चाहिए, तो इस वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखोगे तो आप वो समझ पाओगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और फिर आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसे ड्राइवर है कि आप एकदम से भगाते हैं और फिर आपको एकदम से कोई चीज़ दिखती है, फिर आपको एकदम से ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में अलग टेक्निक आपको यूज करनी है। और मान लीजिए आप बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग पसंद करते हैं, यानी कि 70-80 तक भगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भगाते, यानी कि स्मूथ ड्राइविंग चाहते हैं आप एक, तो वहाँ पे आपको अलग टेक्निक यूज करनी है। तो कैसे, कौन सी कब टेक्निक यूज करनी है वो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है, कि आपको कब कहाँ पे क्या यूज करना है। अगर आप बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग पसंद करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको अलग टेक्निक यूज करनी है। मान लीजिए आप 70 से ऊपर भगाते हैं, 70-80 से ऊपर, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप क्लच यूज ना करो। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं एक बार कि मतलब क्यों कहा जाता है कि क्लच को पहले दबाइए या बाद में दबाइए। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है? ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होता है, मान लीजिए आप भगा रहे हो 100 की स्पीड पे और आपको एकदम से ब्रेक लेनी है, तो वहाँ पे आप गाड़ी किस कंडीशन में जल्दी रोक पाओगे? अगर आप 100 से भी ऊपर भगा रहे हो और आपके सामने एकदम से कुछ आपको दिखा, आपको एकदम से ब्रेक लेनी पड़ी, तो वहाँ पे कारण है आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी रोकनी है। वहाँ पे ये नहीं आपको देखना है कि आपकी गाड़ी बंद होगी या क्या होगा, वहाँ पे आपका मेन मोटिव है कि गाड़ी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो वहाँ पे अलग टेक्निक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 3 तरह से आप गाड़ी में ब्रेकिंग कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है रेस छोड़ के। जैसे मान लीजिए अभी मेरी 30 की स्पीड है, अगर मैं रेस छोड़ दूंगा तो इंजन ब्रेकिंग के थ्रू गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने रेस छोड़ दिया। अब इंजन को तेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यानी कि जो उसका फ्यूल होता है, कोई सा भी ले लीजिए आप, CNG हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो अब उसको उतना नहीं मिल रहा है जितने पे वो आइडल पे चल सके। तो देखिए 3rd गियर में अभी गाड़ी है और 20 की स्पीड आ गई है, लेकिन इस ब्रेकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। ये आप तब कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे हल्का सा कर्व आएगा आगे की तरफ, आप देखना वहाँ पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ये नहीं है कि एकदम से गाड़ी रोकनी ही है। वहाँ पे ऐसा है कि बस मेरे को ये चाहिए कि अगर कोई एकदम से सामने से आता दिखे तो मैं ब्रेक ले लूँ, नहीं तो गाड़ी चलती रहे, ज़्यादा ब्रेक भी ना ली जाए, और अगर मैं लेना चाहूँ तो ले भी सकूँ। वहाँ पे ये होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने रेस छोड़ रखी है, मेरे को ब्रेक पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ी और आराम से गाड़ी निकल गई। तो ये तो हो गई इंजन ब्रेकिंग। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इनकी डबल ब्रेकिंग कैसे कर सकते हो? आप जो नॉर्मल पैर से ब्रेक लेते हो वो तो लेते ही हो, लेकिन जो ये मैंने आपको बताया इंजन ब्रेकिंग, इसका भी आप एडिशनल थोड़ा बेनिफिट ले सकते हो। तो उसका बेनिफिट लेने के लिए ही ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि क्लच पहले दबाए या बाद में दबाए। क्योंकि जैसे आप जा रहे हो मान लीजिए 40-50 की स्पीड पे, तो वहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई है ही नहीं। अगर आपकी स्पीड हाई होती तो आपको एडिशनल ब्रेकिंग चाहिए। वहाँ पे आप सिंपली ऐसे क्लच दबा के और ब्रेक दबा सकते हो। आपकी गाड़ी आप टेस्ट करके देखिएगा, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए हम यहाँ से एक बार गाड़ी घुमाते हैं। ये रोड कोई सा भी ज़्यादा बिजी नहीं रहता, इसलिए मैंने ऐसे किया, नहीं तो अगर ये बिजी होता ये वाला रोड तो मैं इस तरफ रिवर्स नहीं लाता, रिवर्स उस तरफ ले जाता। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है तो वहाँ पे आपको एडिशनल ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है, जो कि इंजन ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड जैसे 40 की स्पीड है, वहाँ पे आपको एकदम से सामने कुछ दिखाते हो, वहाँ पे आप दोनों दबा सकते हो एकदम से, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर आपकी स्पीड कम है तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको क्लच बाद में दबाना है, आप दोनों एक साथ दबा सकते हो, क्लच और ब्रेक, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, तो हो गया जो स्मूथ ड्राइविंग पसंद करते हैं, यानी कि ज़्यादा तेज चलाते ही नहीं, कभी 40-50, 60-70 की स्पीड तक भी आप ये कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं जो थोड़ा हाई स्पीडिंग करते हैं, यानी कि जिनको थोड़ा सा भगाने का शौक होता है, यानी कि वो भगाते भी है लेकिन सेफ तरीके से भगाते हैं, ये भी नहीं कि अंधाधुंध भगाते हैं, सेफ तरीके से भगाते हैं। यानी कि 50 उनकी मिनिमम स्पीड होती है ऐसे रोड्स पे। तो उनके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे अभी आप देखिए 40 की स्पीड है, अब मैं ले गया, मान लीजिए स्पीड इसी रोड पे 80 की स्पीड ले गया, और साइड में जैसे खेत है एकदम से कोई निकल के आ गया, तो अब सिचुएशन ये है कि 80 की स्पीड पे मेरे को गाड़ी एकदम से रोकनी है। तो वहाँ पे मैं जितनी ज़्यादा एडिशनल ब्रेकिंग इसमें ऐड कर सकता हूँ, जो मैं नॉर्मली पैर से तो दबाऊंगा ही,
साथ में अगर मैं कुछ एडिशनल और ब्रेकिंग गाड़ी में लगे तो उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको भी लूँगा। तो वहीं पे क्लच काम आता है, वहाँ पे आपको क्लच नहीं दबाना होता। जैसे मान लीजिए नाइट का टाइम है, आप आ रहे हो, आप लॉबिंग पे थे, आपको कोई एकदम से दिखानी, कोई बैलगाड़ी थी या कोई साइड में कोई आदमी था, आपको रोकना है, आपको उसकी जान बचानी है, आपकी स्पीड तेज है, तो वहाँ पे आप पहले ब्रेक दबाओगे और जब गाड़ी बिल्कुल रुकने को हो जाए तब आप क्लच दबाओगे। यानी कि जब आपकी स्पीड 20 से भी नीचे आ जाए, 10-15 के करीब रह जाए, तब आप क्लच दबा के गाड़ी को रोक लोगे। और अगर आपसे ना भी दबे तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ ब्रेक का यूज करें वहाँ पे, क्योंकि जान बचनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कहते हो कि गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर से स्टार्ट कर लेना, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे गाड़ी रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम थोड़ी सी और एडिशनल ब्रेकिंग लेने के लिए सिर्फ ब्रेक का यूज करते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि अगर वहाँ पे आप क्लच दबा दोगे तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि आपकी गाड़ी थोड़ा सा देर में रुकेगी, यानी कि आपकी ब्रेकिंग थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं रहेगी, थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रुकेगी, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप एकदम से ऐसे कहीं खेतों में ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होने का चांस भी आता है तो वो तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीडिंग कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे रोड पे भगा रहे हो बहुत ज़्यादा और आपने एकदम से सामने कुछ देखा, आपने पूरे ब्रेक दबा दिए और गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर निकल के कहीं यहाँ पे खेतों में मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। मान लीजिए मैं भगा रहा हूँ यहाँ पे 70 की स्पीड पे, 70-80, और एकदम से मेरे को सामने कुछ दिखा, मेरे को गाड़ी रोकनी है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेक लूँगा, क्लच नहीं दबाऊँगा जब तक आपकी इसको प्रैक्टिस ना हो। अगर मान लीजिए आपके साथ 3-4 बार हो चुका है ऐसा, तो फिर तो आप अपने आप ही सीख जाओगे कि अब मेरे को क्लच दबाना है। अगर आपके साथ 3-4 बार मान लीजिए सामने कोई आ गया, आपको रोकनी है, तो वहाँ पे तो फिर आप अपने आप ही क्लच दबा लोगे 3-4 बार के बाद। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे क्लच नहीं दबाना है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे सीखने से नहीं आएगा। आप उसके चक्कर में दोनों एक साथ दबा दोगे और फिर आपकी ब्रेकिंग जो है वो लेट होगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। और अंधेरा भी हो गया तो हो सकता है कि आपकी विजिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़े। तो अब खाली रोड है थोड़ा, अब भगाते हैं। तो अभी देखिए 80 के करीब मेरी स्पीड है, और मान लीजिए मेरे को सामने से एकदम से कोई दिखा और मेरे को अब गाड़ी रोकनी है। 80 की स्पीड है, देखिए मैंने ऐसे ब्रेक दबाई और ये मैंने क्लच दबा ली जब गाड़ी बिल्कुल बंद होने की कंडीशन पे आ गई। और आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी हमारी गाड़ी रुक गई, गाड़ी बंद भी नहीं हुई। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, यानी कि आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपके साथ 2-4 बार ऐसा हो जाएगा, तो 2-3 बार तो आपसे गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप ब्रेक दबा दोगे एकदम से। तो वहाँ पे आपको क्लच नहीं दबाना होता है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग भी तो वहाँ पे काम करवानी होती है आपसे, क्योंकि आपको थोड़ा एडिशनल ब्रेकिंग चाहिए। जो इंजन गाड़ी को रोकता है टाइम के साथ, वो आप चाहते हो। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रेकिंग होती है वो थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, आप जल्दी रोक पाते हो। लेकिन अगर यहीं पे मेरी स्पीड होती 40 की, तो मैं क्लच पहले ही दबा लेता, यानी कि दोनों एक साथ दबाता, तो भी सेम ब्रेकिंग होती। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्लच बिल्कुल तब दबाना होता है जब गाड़ी बंद होने की कगार पे आ जाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आपको क्लच दबाना ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि इंजन आपके व्हील से कनेक्ट है। जब व्हील्स की स्पीड स्लो हो जाएगी तो इंजन के आरपीएम भी कम हो जाएंगे, और जब आपकी गाड़ी बिल्कुल रुकने की कंडीशन में आ जाएगी तो वहाँ पे आपका इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो इससे आपकी डबल ब्रेकिंग हो जाती है, यानी कि आपका इंजन भी गाड़ी को रोकता है और आप पैर से तो गाड़ी रोक रहे हो, जो आपके ब्रेक्स है वो अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे आपकी गाड़ी और जल्दी इफेक्टिवली रुकती है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, अगर आप ये टेक्निक फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हो, तो आप क्लच ना ही दबाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। और जब 2-3 बार आपसे बंद होगी फिर आप अपने आप क्लच दबाने लग जाओगे, आपको ऐसी आदत अपने आप लग जाएगी, आपको लगानी नहीं पड़ेगी, और वो अच्छा रहेगा, वो आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो बताया आप समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।